अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी की मारूफ शख्सियत फरक खोखर का कहना था कि कमीशन बनाएं, फिर उनके ऑन कैमरे ओपन कचहरी में अवाम को बुलाकर फैसला करें। फरक खान खोखर मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई गई और कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी आकर अपना मुवक्कफ पेश करेगा और बगैर रिश्वत दिए उसकी FIR काट दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने यकतरफा कार्रवाई की है, हमारी कोई बात नहीं सुनी। कसूर के सहाफियों ने मोहम्मद सलमान को डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज बनने पर मुबारकबाद के पैगाम दिए। मोहम्मद सलमान को मुबारकबाद देने वालों में सीनियर सहाफी चौधरी मुश्ताक अहमद, जमील भुट्टा, तनवीर हुसैन, नुमान हैदर, इकबाल सागर, काशिफ इकबाल, मलिक कलीम और दीगर सहाफी भी शामिल थे। रुख करते हैं पाकपतन का। DHQ अस्पताल में DC अहमद कैफी का अचानक दौरा। DC अहमद कैफी ने CO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद को हिदायत की कि फौरी तौर पर इमरजेंसी में डॉक्टर्स के विजिट को बढ़ाया जाए। दिल के वार्ड में मौजूद नर्सेज और डॉक्टर्स के काम को खूब सराहा और एप्रिशिएट सर्टिफिकेट देने की हिदायत जारी की। DHQ अस्पताल के दौरे के दौरान प्राइवेट गार्ड्स ने एक बार फिर अपनी तनख्वाहों के बारे में आगाह किया। DC ने तनख्वाहों के मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। DHQ अस्पताल के दौरे के दौरान लोगों की शिकायत सुनी और उनका मुदावा करने के लिए DC ऑफिस और DCO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद और उनके अमले को हिदायत जारी की। बात ये है कि ये देख लें कार्डिंग पहला नीचे वहाँ वार्ड में राउंड ही कोई नहीं है, तो बार बार राउंड क्या फर्क है दोनों। ICU टाइप है, इसका कमरा भी यार ठीक कराया जी सर, ठीक है। ये ना इसको डिस्टेंपर कराया यहाँ से दिख रहे हैं ना सारे बाजी कर रहे ने ख्याल करते ने बड़ा नहीं देखो ऊपर ही देख के लिए आप ये स्टाफ नर्सेस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसको अप्रिशिएट करें, सर्टिफिकेट्स दें, कार्ड के लेटर्स दें स्टाफ नर्सेस को, इनके डॉक्टर्स को। देखिए छोटा सा है लेकिन जो नीचे वाला है ना ये क्या है डॉक्टर, देखो चला के देखो थोड़ा धक्का लगाओ की सुनते आ रही व्हील चेयर चलाओ जरा, इधर आओ बेटा, व्हील चेयर ले आओ। अल्लाह ने नाच कर लेके दी थी, मैं चोर है कहां नहीं जो सुनो ये भी कोई नहीं किसी नहीं वापस नहीं करके चोरी करवा चुके हैं। कौन लेके जांदे बंदा इथों आया, इथों घर गए, घर ही पई है। एक 120 ले लेकिन जरूरी है शराब का चलावा नहीं चेयर्स अच्छी रखी नहीं, कुछ नहीं कर रहे शनाख्ती कार्ड पड़े होंगे आज, 15 शनाख्ती कार्ड पड़े हुए अंदर, 15 अच्छा। बात तो मैंने की थी उनसे, जो फैसल साहब है, तो कितने महीनों की मिली है? 1 माह की मिली, 1 माह की मिली, 1 माह की पेंडिंग, 1 इनकम 2 माह की पेंडिंग है, तीसरा 31 जनवरी को इनका वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा था। चलो आज मैं दोबारा बात करता हूँ, ठीक है। ये मैंने की थी उनसे, आज फिर मैं उनसे बात करता हूँ। 2 बच्चे ये हैं, बच्चे उस तरफ हैं, ये भी बेबी कॉट है। तो उधर एडमिट सी जी जी शाम ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਆਂ ਦਾਮਨ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, इसलिए ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਈ ਉਹਨੇ सफाई यार दूसरा वार्ड दिखाता हूँ जितना चलो उसमें कैसे पेशेंट डिस्चार्ज होता है आपका? नहीं बात बात में मरीज को किसी को कार्डियक मॉनिटर की जरूरत पैगी ना, तो फिर उससे कार्डियक मॉनिटर आ गया। बाकी भी तो ये वाले पेशेंट हैं। अब यहाँ से ये पेशेंट को उठा के उधर नहीं लगा रख सकते थे हम कि चलें जी क्या करते हैं। अब ये सारे पेशेंट जो हैं, एक पेशेंट जो स्टेबल होगा, जो इनमें स्टेबल था, उसको उधर शिफ्ट करवाया, लेकिन उधर चलो दूसरा शिफ्ट इधर ही था, इधर डॉक्टर कामरान पास है जी, बाकी इनकी ड्यूटी की ड्रेसिंग के लिए ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट नर्सिंग है। चलो एक बंदा ले लें आप। डॉक्टर आसिफ मुनीर है और डॉक्टर फरहान है। राउंड हो गया।
कर गया ना हाँ जी राउंड नहीं फर्स्ट क्लास ख्याल कर रहे हैं ये पंखा कोई साफ कराए हैं वो एडमन नोट कर सर ठीक है ये कराओ भाई इसको ये भी कराओ फाइलिंग बराबर हो जाए ना वो देर बाद भी जरूरत भी लगती है तो फाइलिंग ना भी हो पेंट एक अच्छा चलो ठीक है सर डॉक्टर जी तो बिठा देते हैं बताएं उनके राउंड उनका रोस्टर बना दो सर चेक हो रहा है भाई जितना जी सर किधर से आए हो मैंने 2-3 दिन हो गए और पहले नालों बेहतर है तबीयत आज ये तबीयत काफ़ी बेहतर है शहर तो जी सर मैं यही बिल्कुल स्टाफ हूँ हाँ मैं यही स्टाफ हूँ मेरे फादर हैं कल आया एडमिट हुआ आज फिब्रिलेशन हुई है जैसे आपके वालिद साहब है ना तो ये होना चाहिए बंदे का आपकी पेशेंट्स गेट सेटिस्फाइड आफ्टर दिस ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है तो लेकिन ये है कि ओवरऑल अपनी मॉनिटरिंग यहाँ बढ़ाएं इनकी ठीक है बार बार डॉक्टर आपके आने चाहिए एक्चुअली तो चेक किया जी जी कितों से आए 22 जो मेरे पेशेंट को रहा था इसके भी सर इधर प्रॉपर ही लगवाते हैं पीली वाली साइड काम के आवाज सफाई हम बाहर से रैंप होगी पूरे पर तो हाल है खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर सरबराह मुस्लिम लीग ज़या एजाजुल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने पर एजाजुल हक का सेहतयाबी के लिए दुआ का ट्वीट। एजाजुल हक ने अपने हल्का इंतखाब हरुणाबाद फोटाबाद से तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके खुद को घर में करतीनिया कर लिया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने डिविजनल पब्लिक स्कूल कॉलेज में हायर क्लासेस की मखलूत तलीमी माहौल का नोटिस ले लिया। तलबा तालिबात की ओ लेवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लासेस अलग अलग इमारतों में मुंतकिल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। इदारे में इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस नज़्मो ज़ब्त और खुद एतमादी पर भी फोकस करने की हिदायत जारी करते हुए क्लासेस और इदारे में तलीमी माहौल का जायजा लिया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा क्लासेस के मुआयने के दौरान उस्ताद बन गए। तलबा तालिबात से निसाबी और आम मालूमात के सवाल भी किए। प्रिंसिपल इदारा मेजर रिटायर्ड आजम कमाल ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। उस्ताद तलबा और तालिबात से मालूमात हासिल की। कमिश्नर ने तलबा तालिबात से नसाबी और आम मालूमात के सवालात भी किए। कमिश्नर ने ओ लेवल क्लासेस के बच्चों की तरफ से इंग्लिश जुबान में बोलने की बोलचाल की महारत हासिल न करने पर हैरत का इजहार करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर देने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने कहा कि बड़े बच्चों की मलखूत तालीम की बजाय अलग इमारतों में क्लासेस आज ही मुंतकिल कर दी जाएं और इदारे में तलबा तालिबात की तादाद बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाए। खबर शामिल करते हैं पंजगोर से। पंजगोर में हक दो तहरीक बलोचिस्तान राब्ता कमेटी पंजगोर के सरबराह साबिक सूबाई वजीर मीर गुलाम जान बलोच, नायब सरबराह मौलाना नूर मोहम्मद मदनी, मीर हेबता जहरजोई, अशरफ सागर, कासी अब्दुल वाहिद, मला फरहाद, जाकिर गनी, लाल दोस्त और दीगर ने पंजगोर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बॉर्डर के अमूर फौरी तौर पर जिले इंतजामिया के सपुर्द करने और बॉर्डर पर मजीद पॉइंट्स खोलने का मुतालबा किया और चीदगी एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफरों को एंट्री की सहूलत रात की बजाय दिन के औकाफ में दी जाए। अवाम मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ हैं। सूबाई हुकूमत के लिए किए गए अहदों पर और मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बनाकर तमाम गैर ज़रूरी चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए। हक दो तहरीक पंजगोर के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत और मौलाना हिदायतुर रहमान के दरमियान जो मुआहदे हुए थे उन पर मनो अन और अमल दरामद किया जाए। मुआहदे को 1 माह मुकम्मल हो गया और आइंदा लाइहा अमल के लिए जो हिदायत मौलाना हिदायतुर रहमान देंगे पंजगोर के अवाम हक दो तहरीक का साथ देंगे। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। गोशरा में मुकामी इंतजामिया की नहली की वजह से खाद बहरान में दिन ब दिन इजाफे से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। किसान खाद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। अड्डा मोंगी बंगला पर सड़क ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है गोशरा में, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के अड्डा मोगी बंगला में। यहाँ पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह खाद बहरान जो है वो दिन ब दिन
शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पर किसान जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और खाद ना मिलने की वजह से किसानों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आज जो है वो मुतलका डीलर्स की जानब से, मुतलका इंतजामिया की जानब से किसानों को जो है वो खाद देने का यहाँ पर ऐलानात और वादा किया गया था, लेकिन किसान जो है वो दूर दराज से आए हुए खाद लेने के लिए वो यहाँ पर सुबह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं और यहाँ पर खाद जो है वो मुतलका इंतजामिया और डीलर की जानब से किसानों को मुयसर ना हो सकी और मुतलका इंतजामिया जो है वो की जानब से कहा जा रहा है कि मुतलका यूनियन काउंसिल में जो है वो खाद प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन शहरी जो है वो यहाँ पर किसान काफ़ी परेशानी में मुब्तला थे और उन्होंने आज जो है वो सड़क को ब्लॉक करके जहाँ पर एहतजाज किया है और उनका यही कहना है किसानों का, अगर हमें खाद जो है वो मुयसर ना हुई तो हमारी जो गंदम की फसल है उसका नुकसान हो सकता है। जबकि मुतलका इंतजामिया की जानब से ये पॉलिसी अपनाई जा रही है कि यहाँ पर खाद जो है डीलर हजरात जो वो अपनी मुतलका यूनियन काउंसिलों में जाकर वहाँ पर उनको फरोख्त करेंगे। दूसरी जानब डीलर हजरात का कहना है कि अगर मुतलका इंतजामिया का हमारे साथ यही रवैया रहा तो हम जो है वो दोबारा कभी भी यहाँ पर खाद जो है वो नहीं मंगवाएंगे, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। किसान जो है वो रुक चुके हैं और यहाँ पर खाद बहरान जो है शिद्दत अख्तियार कर गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ गुजरात। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਣ ਮੁੱਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। कोई इंतजामिया का कोई इंतजामिया का बंदा आया? बंदे ही बैठे हुए हमारे साथ बैठे हुए वो सिर्फ चाह पीने वास्ते ते केले खाने वास्ते आ गए हैं, वो सानू दिखाई देने वास्ते आए हैं कि चाह केले खा के चले जाना वापस। वो भुखे आ जाते हैं तड़के सानू इतने चलते 2-2 घंटे चाह खाओ का टाइम तहसीलदार का तहसीलदार का करवाओ का टाइम है, कार्ड च लभनी है, कोई ढोली लभनी है, कोई चीजें लभनी है, कोई कहना 8 बजे आओ, कोई कहना 10 बजे आओ। रुख करते हैं पत्तोकी का। पत्तोकी के नवाही इलाके सर सिंह में 250 से जायद बोरियां यूरिया खाद बरामद होने पर पत्तोकी इंतजामिया ने खाद डीलर के साथ मिलकर खाद को गायब कर दिया। इस पर ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तहसील पत्तोकी ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद रिजवान की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल 21 जनवरी को किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को ब्लैक में फरोख्त करने वाले डीलरों की निशानदेही की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने अपने रिडार शाहद सरदार को हमरा किसान खाद डीलर की दुकान पर भेजा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी के रिडार शाहद सरदार ने सुरसिंह के करीब खाद डीलर से 250 से ज़ायद बोरियां बरामद करके दुकान सील कर दी। मीडिया को बताया कि किसानों को खाद फरोख्त कर दी गई है, जबकि किसानों का कहना है कि इन्हें एक भी बोरी खाद नहीं मिली। 250 से ज़ायद यूरिया खाद किधर गई? आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तोकी ने एहतजाज करते हुए कहा, असिस्टेंट कमिश्नर के अमले के ने 250 से ज़ायद बोरियां किसानों को देने की बजाय खाद डीलर के साथ मिलकर खुर्द बुर्द की हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रिजवान तारिक, ऑन न्यूज़, ब्यूरो चीफ कसूर। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी जमींदारों का मुआशी कत्ले आम, मसनूई पैदा की गई खाद की किल्लत और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मरकजी कॉल पर सिब्बी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और ज़मींदारों का माशी कत्ले आम के खिलाफ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सिपी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में ओहदेदारान समेत कारकुनान और खवातीन विंग की खवातीन शहरियों ने भी शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई चाकर रोड पर पहुंची, जहां पर मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना अजीरन हो गया है। खाने पीने की सब चीज़ें अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। अगर ज़मींदारों का माशी कत्लेआम बंद नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। ज़मींदारों का माशी कत्लेआम और खाद की मसनूई किल्लत को फौरी दूर करके ज़मींदारों को फौरी खाद फराम की जाए और अवाम दोस्ती का सबूत दें। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिबी, बलोचिस्तान। रुख करते हैं कोहाट का। कोहाट और कजई के संगम पर वाक़या गांव कचई के मकीनों ने सड़क की तमीर में 2 साल तक तखीर की वजह से कोहाट हंगो रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद बताएंगे कोहाट से अब्दुल बासित अपनी इस रिपोर्ट में। कोहाट के नवाही गांव कचई में शहर से मिलाने वाली सड़क 2 साल से इल्तिवा का शिकार है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया है, जिसकी वजह से इलाके के सैकड़ों मकीनों ने बतौर एहतजाज कोहाट हंगू रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। मुज़ाकिरात जारी थे। हम मशरान के कौम की तरफ से थे, इलाके बंगश के और कचई के मशरान उलमा के साथ मुज़ाकिरात जारी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। 2 महीने में इंशाल्लाह इस हिसाब और इंतजामिया कोहाट का काम शुरू करेगा। मुझे पक्का यकीन है कि इसी साहब ने सबके सामने ये प्रॉमिस किया और कमिटमेंट भी दिया और लिख के दिया कि 2 महीने में ये काम मैं स्टार्ट करूँगा। जिली इंतजामिया और इलाका अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात के बाद तय पाया कि सड़क की तामीर 2 माह में शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करके ट्रैफिक बहाल कर दी। ये जो कौम है ये पिछले 2 हफ्तों से लगी हुए हैं, कभी एक जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, तब भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये मजबूर होकर आज रोड पे निकले हैं। इनका आज मुआहदा हुआ है इसी साहब के साथ, बाकी इंतज़ामिया के साथ, कि 2 महीने के अंदर अंदर इस रोड पे काम शुरू होगा। अगर इन केस इन 2 महीनों में काम शुरू नहीं होता तो हम दोबारा इस धरना देंगे। कचई की आवाम ने बअमर मजबूरी रोड ब्लॉक का इकदाम तो उठा लिया, मगर अब इनके साथ किए गए वादे इफा करने से ही मसले का मुस्तकिल हल सामने आएगा। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथिन शाह से भी किसान मार्च की रैली हैदराबाद की तरफ रवा दवा है। खैरपुर नाथिन शाह MPA अब्दुल अजीज जुनेजो, MNA इरफान जफर लगारी, जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुमताज जोखी और PP तालुका सदर एजाज हुसैन चांडियों की क़यादत में रैली निकाली गई, जबकि रैली में हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि इमरान हुकूमत ने महंगाई की वजह आवाम का जीना भी हराम कर दिया। इमरान खान हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस मुल्क में तेल की कीमत आसमान को छू रही है, जबकि अशिया खुर्दोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। खाद ना होने की वजह से काश्तकार शदीद परेशान है। नाहल हुकूमत को हर सूरत में घर भेजेंगे।
करते हैं आरिफ वाला का। हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में महंगाई, किसान शदीद परेशान। ज़राई ट्यूबवेल के बिल में जालमाना टैक्स, डीएपी और मकई का बीज महंगा। जब तक टैक्स नहीं निकालते बिल नहीं भरेंगे, पाकिस्तान इत्तेहाद का ये कहना था। आरिफ वाला में महंगाई की वजह से पहले ही तंग किसान अब ज़राई ट्यूबवेल के बिल में जालमाना टैक्स, डीएपी, 10,000 रुपये, मकई के बीज का रेट 16,000 रुपये होने से किसान इंतहाई परेशान। किधर जाएं, कोई परेशान हाल नहीं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप ने बिजली के बिल रोक लिए। मजीद उनका कहना है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक जालमाना टैक्स, डीएपी के रेट कम नहीं किए जाएंगे। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान ही खुशहाल होगा। जी, हम चौधरी अनवर ग्रुप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तैयार कर लिया है कि जब तक जालमाना टैक्स केड़े वापडा वाला लाए साडे बिलों से, ट्यूबलों से साडी पहुँच तू दूर हो चुके हैं जी। ऐसा इस्लामाबाद का रुख करांगे। पहले डीएपी का बुरान रही है, वो साडे तो नहीं पाई गई। मुड़ तो यूरिया का रेट 1800, वो 2500 ब्लैक सानू दे रहे हैं यूरिया। हुण साडे ते बिलों का बुरान आ गया, बिल असां बंद कर दिते ना। असां इस्लामाबाद का रुख करांगे। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद च वापस नहीं आवांगे जब तक साडे मुतालबात पूरे ना होंगे। बस रुख करते हैं भक्कर का। खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से किसानों ने इजहार यकजहती के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात की रोशनी में ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज चौहानी की ज़ेर क़यादत में किसानों के हक में रैली निकाली, जिसमें सदर पंजाब पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मोहसिन हसन मलही ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। जी बिल्कुल, खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से किसानों ने इजहार यकजहती के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात की रोशनी में ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज चौहानी की ज़ेर क़यादत में किसानों के हक में रैली निकाली, जिसमें सदर पंजाब पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मोहसिन हसन मलही ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली पीपल्स सेक्रेटरीट पयाला चौक से शुरू हुई, जो कि बहल फाटक के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज चौहानी और सदर पंजाब पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन मोहसिन हसन मलही और राशिद लतीफ़ एडवोकेट सदर पीपल्स लॉयर्स भक्कर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि खान ने पिछले 3 सालों में लोगों को मासवाए भूख, अफलास और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारा मकसद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर एहतजाज करना था। किसानों के हक में रैली निकाली थी। जो डीजल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें और खाद की कीमतें, और जिस तरह किसानों को खाद नहीं मिल रही, बल्कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर नहीं है। खाद की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, और वो किसान जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, उसको खाद महंगे दामों ब्लैक पर खरीदना पड़ रही है, और वो भी मुश्किल से ही मिलती है। किसान को खाद लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों को हकूक दिए, हुकूमत ने किसानों को लावारिस छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी का जयाला अपने किसान भाई के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक के लिए जंग लड़ती रहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और हमेशा गरीबों के साथ ही खड़ी रहेगी। रुख करते हैं आरिफ वाला का। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने वतन की बेटियों और बेटों से मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। 100 इज्तमाही शादियों की तकरीब के सिलसिले में पहले मरहले में 30 इज्तमाही शादियों की तकरीब पाकपतन के नवाही गांव फरीदकोट के निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम जोड़ों को खाना और मुकम्मल जहेज का सामान भी दिया गया। महंगाई के इस दौर में बेटियों की शादियां भी एक माशरती मसाइल बनता जा रहा है। ऐसे में दर्द दिल रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी 2 भाइयों की फलाही तंजीम ने नेक काम का बेड़ा उठाया। साउथ अफ्रीका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों चौधरी सलीम नजर अराई और नईम अहमद अराई की फलाही तंजीम के तहत इलाके के मुस्सिक और सफ़ेद पोश घरानों की 30 बच्चों की इज्तमाही शादी की तकरीब नवाही गांव फरीदकोट मुनक्किद हुई। नए जोड़ों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तकरीब के मेज़बान जाहिद सरफराज वट्टू का शुक्रिया अदा किया। तकरीब जाहिद सरफराज वट्टू कहते हैं कि दुल्हनों के नौब्याहता जोड़ों की वालिदैन की खुशी भी दीदनी थी। फलाही तंजीम की तरफ से मेहमानों की तवाज़िया मज़ेदार खाने से की गई, जबकि नए जोड़ों को जहेज का सामान भी दिया गया। तंजीम दूसरे मरहले में मज़ीद शादियों का इरादा रखती है ताकि इस दीनी फरीज़े की अदायगी में वालिदैन का बोझ कम किया जा सके। हमने ये 30 शादियों का एहतमाम किया था। 30 जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज शादियों के बंधन में बंध गए हैं
और हमने अपनी तरफ से तो हर चीज़ की कोशिश की है कि हर चीज़ उन्हें दी जाए। इसमें एक पर जोड़ा जो है 1.5 लाख रुपए का जहेज़ का सामान दिया है। और हमारी 2 सिस्टरें हैं और बाकी भी और ब्राइडल्स हैं जिन माओं की बेटियां आई हुई हैं, बहुत खुशहाल बैठी हैं, बहुत ही खुशहाल बैठी हैं और हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह म्यूज़िक लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हाल बुक। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी और जिन्होंने मतलब कि इतना इंतज़ाम किया अच्छा कि हम बहुत ही खुशहाल हैं और इधर सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही खुशी से ये चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि जिन्होंने ये किया है बहुत अच्छा किया है। मेरी 2 सिस्टरें हैं, उनकी शादी है, वो भी इधर आई हुई हैं, बैठी हैं, माशाल्लाह ब्राइडल बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये है कि इन्होंने इतना अच्छा किया है कि बहुत ही वो भी इंजॉय कर रही हैं। ब्राइडल सब जो इधर बैठी हैं वो सब भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। रुख करते हैं मैलसी का। इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ पक्का के रिहायशी थाना सिटी मैलसी में तैनात अलादित्ता कांजो को ASI से सब इंस्पेक्टर पर प्रमोट होने पर पीर मुजफ्फर शाह बुखारी ने मुबारकबाद पेश की और इस खुशी में दोस्तों को जहराना दिया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अलादित्ता कांजो ने कहा कि अवाम जराइम पेशा अफराद की निशानदही करे, हम बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करेंगे। इस मौके पर राव सलीम, यासिर भुट्टा और अदनान खान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। सईद उमर गर्देजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ते हुए ज़ियाबेतिस की बीमारी की रोकथाम और उसके मौसर इक़दामात के लिए रावलपिंडी कैंट के मारूफ डॉक्टर जाहिद महमूद, स्पेशलिस्ट शुगर एंड डायबिटीज फिटनेस की जानिब से फ्री ज़ियाबेतिस आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम गुज़श्ता 11 साल से मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार भी बाकायदगी से इनेकाद पजीर किया गया। आगाही प्रोग्राम से मरीजों के लिए सहूलियात पैदा होंगी, जहां उनका फ्री चेकअप भी किया जाएगा। मुस्तकबिल में भी इस मिशन को जारी और सारी रखने का अहद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।